देखो आज हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करने। बंद करो इसको, आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करने। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। ओह शिट, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडिंग बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल होगा किसके, सेक ए प्लस टेन ए के, सेक ए प्लस टेन। चलो इधर देखो, आप ये क्वेश्चन लिख लिया हमने। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि 1 प्लस साइन ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए। तो आपको एलएचएस सोल्व करके क्या लाना है, आरएचएस लानी है। तो अब देखो एलएचएस कैसे सोल्व करेंगे इसमें, अगर आप सॉल्यूशन देखो तो पहले आपको क्या लेना है, एलएचएस ले लो। तो जब एलएचएस लिया हमने, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडिंग बाई 1 माइनस साइन ए। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इस पर ध्यान दो, आप इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हो। अगर ये 12th में हो, 11 12th का पार्ट होता तो इसको करने का तरीका अलग था, एंड देन 10th का पार्ट है तो इसको करने का तरीका ये है कि आप इसको कंजुगेट कर लें, यानी कि इसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जैसे आपको पहले ही बताया मैंने, रैशनलाइजेशन के अंदर जैसे अगर आपको ये दे रखे हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दे रखा है, तो इसके जो नीचे वाला साइन है इसके अपोजिट साइन के नंबर उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। 1 माइनस साइन ए है तो ऊपर हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए डिवाइडिंग बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है। तो ये कंडीशन बन रही है क्या, a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी जो इक्वल होगा किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, आइडेंटिटी के। तो आप देखोगे इसमें क्या, अंडर रूट ऑफ, तो 1, तो a की जगह कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस, अब देखो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी के साइन स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर पूरे पे होल स्क्वायर है और स्क्वायर रूट लगा है, तो अभी एज इट इज रहना दो, रुको एक मिनट, इसको हम क्या कर दें 1 प्लस साइन ए का साइन स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है कोस स्क्वायर ए की। तो देखो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा पूरी तरह से खत्म। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस, नहीं स्क्वायर रूट खत्म हो गया कोस स्क्वायर से, क्लियर। अब देखो जैसे ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, आप एक कंडीशन याद रखना है यहाँ पे कि अगर ऐसे दे रखा है a प्लस बी अपॉन सी दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। यानी कि आपने किया था जो हमने सेम डिनोमिनेटर का एडिशन किया था उसको अलग क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, रिवर्स काम किया है उसी का। तो देखो यहाँ पे कोस से साइन सेम है, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। तो 1 अपॉन कोस ए किसकी वैल्यू है, सेक ए की, साइन ए अपॉन कोस ए किसकी वैल्यू है, टेन ए की। तो आप देखो क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम है, यस। तो आप लिख दोगे क्या, एल एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस के, तो क्या हो गया यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। पार्ट क्लियर है वाला। अब आगे देखो,
आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडिंग बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम LHS लेके उसको क्या करना है, RHS प्रूफ करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या LHS, तो LHS क्या है, LHS है आपकी साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडिंग बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। ऊपर जैसा था उसको भी एज इट इज लिख दिया। अब क्या करोगे, देखो ऊपर साइन भी कॉमन है और cos भी कॉमन है, तो आप क्या करो, साइन को ऊपर ले लोगे आप साइन कॉमन, तो ऊपर हमने लिया क्या, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो देखो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पे साइन की पावर 2 थी तो कितना बच, सॉरी 3 थी तो कितनी बचेगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय, देखो दोनों में क्या है cos थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा की, तो इसकी जगह तो लिख दोगे आप क्या, tan थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में किसी तरह से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखिए धीरे धीरे क्या होता है, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है, ये cos स्क्वायर थीटा की, किसकी वैल्यू है, cos स्क्वायर थीटा की डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे देखो cos थीटा, अगर मैं देखो 2 cos स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकता हूँ इसको, दो थे दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, यानी कि जैसे दो हैं तो इनको हमने लिख दिया 1 प्लस 1, रिवर्स काम हुआ है यहाँ पे। क्लियर, अब देखो आगे क्या होगा, तो भाई हमारा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा के, तो अब यहाँ पे क्या देखोगे, सॉरी ये तो tan थीटा हो गया ना, tan थीटा इंटू देखो इसका तो बन गया था कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय, अब देखो ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, एंड देन यहाँ पे बचा है ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, उल्टी हो गए, माइनस कॉमन ले लो इनमें से, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बल्कि एक काम करो, ये जो ऊपर टर्म अभी देखते हैं, शायद ऊपर वाली टर्म हमको वापस ऐसे ही लिखनी पड़ेगी जैसी थी, जो ऊपर की टर्म है ना, ये ऊपर की टर्म हमको वापस लिखनी पड़ेगी, हो सकता है वापस वैसे लिखना पड़े, फिर भी एक बार देखते हैं चेक करके, जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा, अब यहां पर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, अब देखो ये क्या हो गया, ये कोस स्क्वायर थीटा, तो एक बार कोस प्लस थीटा है कोस माइनस थीटा, तो वैल्यूज कौन सी कट रही है एक दूसरे से, यहाँ पे कोई मिस्टेक, क्वेश्चन तो सही लिया ना, गलत लिया है क्वेश्चन, बस यही गलती हो गई, वही लग रहा था मुझे कुछ ना कुछ गलती हो गई, क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखो मिस्टेक क्या हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 आएगा और ये 2 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या बचा 2, और जब ये 2 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि देखो माइनस टू किसकी इक्वल होता है, -1 एंड -1 के, इसलिए हमने -2 साइन स्क्वायर थीटा को दो हिस्सों में तोड़ दिया, ये ऐसे लिख लो -2 x है तो इसको हम लिख देते हैं -x एंड -x, इसके रेफरेंस बता रहा हूं। अब देखो ये एंड यहाँ, तो यहाँ पे भी चेंज होगा,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है? कोस स्क्वायर थीटा का माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या था पहले से ही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस नहीं 1 के इक्वल नहीं होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यह कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ब्रैकेट सेम होगा, तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, तो क्या बचा खाली यहाँ पे tan थीटा जो किसके इक्वल है RHS के। तो आप देखोगे क्या हो गया, LHS बराबर होगा किसके RHS के, तो इसलिए लिख दोगे क्या प्रूव्ड। ज्यादा स्माइल ज्यादा जाने हो इसकी, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन थोड़ा सॉल्यूशन इतना लेंथ नहीं, क्वेश्चन की लेंथ काफी दी है। तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन आगे क्या दिया गया है इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो आपको देखो साइन ए, ये क्या साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, तो ये क्या है यहाँ पे आप देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ए की जगह साइन, बी की जगह कोसेक, तो फॉर्मूला आइडेंटिटी ओपन कर देंगे। तो आइडेंटिटी क्या करोगे, साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक है, क्लियर। बल्कि सॉरी हमने गलती कर दी, पहले एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, तो हम कौन सा वाला पार्ट ले रहे हैं RHS, तो इसको लिख लो पहले कि आपने RHS लिया है, वो ज्यादा बेटर रहता है एग्जाम में। तो यहाँ पे मेंशन कर दोगे ना आप ले रहे हैं, जो भी वैल्यूज हम लेते हैं LHS या RHS जो भी ले रहा है, तो हमने कौन सा लिया LHS उठाया, तो आपको LHS यहाँ पे मेंशन कर दो। LHS क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब वैल्यू ओपन, आइडेंटिटी ओपन करो, तो ए का स्क्वायर यानी कि साइन ए स्क्वायर, देखो ए की जगह साइन है, बी की जगह कोसेक है, तो साइन ए का स्क्वायर प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। अब देखो प्लस लगा के हम यहाँ नहीं लिख के इसी को यहाँ ओपन कर दे रहा हूँ, प्लस अब ये वाला ब्रैकेट ओपन कर रहा है, कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू सेक ए इंटू कोस ए। यहां तक बात क्लियर आपको, कोस ए प्लस सेक स्क्वायर, यहाँ पे कोस, अच्छा वो पहले हो गया, कोई बात नहीं, बात एक ही हो, 2ab लिखो या 2ba लिखो, बात एक ही होती है। अब देखो आप, हमें पता है, आप यहां देखो, तो यही बता देते हैं कि जो साइन ए है ये अपोज इनवर्स है किसका, कोसेक ए का, या कोसेक ए इनवर्स है साइन ए का। तो आप देखो जब ये साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है, पहले तो सारी वैल्यूज एक साथ लिख लो, तो साइन स्क्वायर है और यहाँ पे कौन है कोस स्क्वायर है, इनको पहले साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, फिर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है प्लस
सेक स्क्वायर, तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब आ गया वो, अगर आप ध्यान दो 2 इंटू साइन इंटू कोसेक ए, तो साइन ए से कोसेक ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कट रहा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आप, तो इसलिए साइन ए से कौन कट गया, कोसेक ए, कोसेक ए से कट गया कोस ए, दोनों वैल्यू आपस में कट गई। अब देखोगे जब दोनों कट गए तो क्या बचा, 2 इसका प्लस 2 एंड प्लस 2 बाद वाले का। देखो ये इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, 1 के इक्वल होता है प्लस। अब देखो आपको आंसर लाना है टेन और कोट की फॉर्म में, तो कोसेक को आप कर दोगे किसकी फॉर्म में, तो कोसेक स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, एंड सेक ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और 2 और 2 प्लस 4। तो देखो 1 1 2 वो 1 3 3 और 4 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, किसके बराबर है, आरएचएस के। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एलएचएस बराबर हो गई किसके, आरएचएस के। थर्ड लाइन से यहाँ देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये था हमने एलएचएस पूरी एज इट इज लिख ली, फिर हमने ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा के इसको ओपन किया, पहले इसको ओपन किया इस लाइन में, फिर इसको ओपन किया इस लाइन में, फिर हमने क्या किया, साइन वाले जो टर्म थी साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, इन दोनों को साथ लिखा, फिर कोसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, इन दोनों को साथ लिखा। अब देखो इससे ये काटा तो क्या बचा 2, इससे काटा तो क्या बचा 2, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, किसकी वैल्यू है 1 की, जो यहाँ इक्वल को निशान नहीं लगाया, तो इसकी जगह लिख दिया हमने 1। अब देखो कोसेक स्क्वायर है किसकी, ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 2 और 2 4, अब सबको ऐड कर दो, 4 प्लस 1 5 1 6 और 1 7, कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, ये किसकी वैल्यू थी, आरएचएस की। नाउ यू कैन नोट इट, नोट कर लो इसको, करना है स्टॉप दिस। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 क्वेश्चन क्या बोलता है, तो क्वेश्चन 9 कह रहा है आपसे कोसेक ए माइनस साइन ए कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस ए, ये इक्वल होगा किसके 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए के। क्लियर। तो अब इसी को हमें क्या करना है, एलएचएस लेके आरएचएस प्रूव करनी है। दो एलएचएस लें आरएचएस लें, तो इसमें हम देखने में वैसे लग रहा है क्या क्या लेंगे एलएचएस, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों में एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सोल्व करना पड़े। तो पहले देखो एलएचएस से सोल्व करते हैं। ये देखो एलएचएस लोगे तो कोसेक ए प्लस साइन ए, तो जब कोसेक ए प्लस साइन ए को अगर आप देखो तो इनमें से हम किसी एक को वैल्यूज ओपन कर दें तो क्या हो गया माइनस साइन ए, कोसेक ए इक्वल होता है, ठीक है, एंड सेक ए इक्वल होगा किसके 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। क्लियर इतना। आगे देखोगे, पहले इसी को सॉल्व कर लें, उस पर बाद में देखेंगे। अब देखो दोनों में क्या साइन, अगर हम एलसीएम ले तो 1 माइनस, देखो एलसीएम ले लिया हमने, इनमें क्या साइन है अपॉन 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक, एंड यहां एलसीएम लोगे कोस है तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है। क्लियर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसकी वैल्यू होती, कोस स्क्वायर है की, एंड साइन है इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, साइन स्क्वायर है की, एंड अपॉन कोस है, दोनों को दोनों मल्टीप्लाई में। तो देखो साइन ए से साइन ए कट गया, कोस से कोस कट गया, तो क्या बचा कोस ए इंटू साइन ए। अब देखो कोस ए साइन ए इसकी फॉर्म में तो नहीं बनने वाला, तो अब क्या हो सकता है, बेटर है ये वाले पार्ट को अलग से सोल्व करो। तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे
तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, साइन और कोट को, सॉरी टेन और कोट को साइन और कोस में ब्रेक करो। 1/sin ए प्लस कोट का होता है कोस ए अपॉन साइन ए। अब तक तो याद हो गए होंगे, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ये इसके इक्वल होता, देखो 1/, अब नीचे दोनों को आप अगर क्या करें, अलग अलग एलसीएम लो दोनों का, तो क्या साइन ए इंटू कोस ए, तो साइन इससे मल्टीप्लाई करेगा क्या हो गया साइन स्क्वायर है, कोस इससे करेगा तो क्या हो गया कोस स्क्वायर है। अब ये क्या होगा, नीचे है उल्टा हो जाएगा। कैसे क्यों उल्टा हो रहा है, कई बार बता चुका हूं। देखो ये क्या हो गया, साइन ए इंटू कोस ए डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसकी वैल्यू दी, 1 की। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल होता है ना। तो क्या बचे यहाँ पे, साइन ए इंटू कोस ए, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो आप लिख दोगे क्या हो गया, एलएचएस इक्वल हो गई किसके, आरएचएस के। ये हमें क्या करना था, हाँ कौन सा साइन से इसकी पावर कट गई, यानी कि दो साइन थी। साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन ए से पूरा साइन ए कट, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है किसका है, मल्टीप्लाई का है। अगर यहाँ कोई ऐसा आ जाए प्लस प्लस का साइन आ जाता तो ऐसा तब नहीं करने के, ये याद रखना। या माइनस का आ जाए तो भी नहीं कटेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन में ही ऐसा कटता है आपस में। और ये कॉन्सेप्ट है बचपन का बिल्कुल, और अगर ना आता तो दोबारा जाकर बैठ जाए छोटी क्लास में सीखने के लिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो खुश हो जाओ थोड़ा सा कि एनसीईआरटी आपकी खत्म होने वाली है। एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाला है, एनसीईआरटी खत्म नहीं हो रही है अभी। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, 1 + tan स्क्वायर है डिवाइडिंग बाई 1 + कोट स्क्वायर है इक्वल होगा किसके, 1 - tan a का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगा 1 - कोट ए का होल स्क्वायर। तो यानी कि पूरे का होल स्क्वायर है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया पहले वैसा लिख लो, फिर बाद में हम अपने तरीके पर करते रहेंगे। तो 1 - tan a एंड 1 डिवाइडिंग बाई 1 - कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल है tan स्क्वायर है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, इसमें यूनिकनेस क्या है, इसमें इक्वल का साइन दो जगह दिया है, ये इसकी यूनिकनेस है। अब देखो अगर आप देखो 1 + tan स्क्वायर है 1 + कोट स्क्वायर है, तो अब आपको क्या करना है, इसको अलग से सोल्व करके ये इसके इक्वल आएगा, एंड इसको अलग सोल्व करोगे तो ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। और ये आपस में भी एक दूसरे के इक्वल है। तो पहले ये वाला पार्ट लें, तो देखो क्या लिखो यहाँ पे, कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। एलएचएस नहीं है यहाँ पे, 3 पार्ट है ना, 1 2 3। तो ऐसे क्या लोगे, एलएचएस आरएचएस से एमएचएस लोगे, वही है ना मिडिल वाला, फिर ये ऐसे लोगे एलएचएस, ये एलएचएस है इसके हिसाब से एलएचएस है, आरएचएस बीच में लिख दो धड़, लेकिन ऐसे इसको लिखते हैं फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। तो देखो 1 + tan स्क्वायर है डिवाइडिंग बाई 1 +, देखो भाई कुल मिला के tan स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसको tan की फॉर्म में ना कन्वर्ट करके किसका साइन और कोस के फॉर्म में तोड़ो, ठीक है। साइन और कोस के फॉर्म में वैल्यू क्या होंगे, उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 + साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। मैं दिखाई दे रहा हूँ ना इसमें, ना दिख रहा, सब दिखाई दे रहा था, वो बैठ गया ना नीचे। एंड 1 + कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो देखो इसमें अलग से एलसीएम लिया जाएगा और इसमें अलग से एलसीएम लिया जाएगा, इसमें जो वेरी गुड। अब देखो जब इसमें लिया जा रहा है तो क्या देखो यहाँ पे, तो ये हो गया कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर है, ये नहीं दिख रहा,
रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ना, नहीं दिख रहा, सही है, थोड़ा बेटर सही करा, बता दो अब दिख रहा है। तो देखो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर है इक्वल टू, जो जब हमने इसमें कोस स्क्वायर है को एलसीएम लिया तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है। अब इसमें देखो साइन स्क्वायर है कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो ये वैसे चाहता है ऐसे डायरेक्ट भी काट दो, और वैसे अगर आप उसको देखोगे तो किसकी वैल्यू है वो 1 की, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर है और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। हमने रूल पहले ही पढ़ रखा है, रूल क्या पढ़ा हमने कि अगर a अपॉन बी डिवाइडिंग बाई c अपॉन डी, तो इसको आप लिख सकते हो a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन c, ये रूल है हमारा। तो इस रूल को मद्देनजर रखते हुए, हाँ भाई जज साहब, इसको मद्देनजर रखते हुए 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए को क्या कर दिया जाएगा, उल्टा लटकाने की सजा दी जाए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को उल्टा लटकाने की सजा दी जाए। तो देखो इसको उल्टा लटका के तो सीधा हो गया उल्टा करने के बजाय। तो देखो दोनों आपस में एक इसी 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है। अब कोस ने इनको सजा दी थी, अब ये साइन भाई साहब कोस के साथ आगे क्या करा, इन्होंने खुद इसको सजा दे दी और पूरी की पूरी वैल्यू को चेंज कर दिया, तो क्या हो गया tan स्क्वायर है, जो क्या है हमारा थर्ड पार्ट है। क्या है थर्ड पार्ट, तो आप यहां लिख दोगे क्या, दैट्स इक्वल टू थर्ड पार्ट। अब देखो कौन सा लोगे, सेकंड पार्ट लोगे आपके से, फिर से सेकंड पार्ट क्या था आपका, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो छोड़ ही दो, उसको जैसा वैसे ही रहने दो, आप अंदर अंदर सोल्व करो। तो 1 माइनस टेन ए, तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए अपॉन कोस ए, एंड यहां पे वैल्यू 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। क्लियर, डबल डबल बन रहा है यहाँ पे ब्रैकेट। अब देखो इस वाले पार्ट को अब आप यहां हम सोल्व करेंगे, कहीं चेंज कर लें, थोड़ा सा फर्क समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे, क्या पहले तो दोनों में कोस ए है, तो कोस ए तो ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडिंग बाई, यहाँ एलसीएम लोगे तो साइन ए माइनस कोस ए डिवाइडिंग बाई साइन ए, और पूरे पे यहाँ पे क्या था होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर भी लगा दोगे क्या होल स्क्वायर। अब देखो कोस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए, तो आप क्या करोगे, साइन को चेंज कर दोगे, इसका जो साइन है ठीक है उसको, ये इसका चिन्ह उसको उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा होगा, आप लोगे ऊपर वाला तो चलो ऐसे ही रहता, कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडिंग बाई कोस ए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो साइन प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो कोस माइनस का है वो डिवाइडिंग बाई साइन है, और पूरे पे ब्रैकेट पावर है होल स्क्वायर। देखो इससे तो ये कटा 1 टाइम, तो ये कितना बचा 1 अपॉन कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। देखो निगेटिव साइन लगी, साइन दो से ठहराएगा यहाँ पे, तो अब साइन ए दो सी है यहाँ पे, तो 1 अपॉन कोस ए, वो वाला जो प्रोसेस लगा के इसको उल्टा कर दोगे, साइन ए अपॉन माइनस 1 और पूरे की पावर 2, तो साइन इससे मल्टीप्लाई करेगा साइन ए और इससे करेगा कोस ए माइनस का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा खत्म, तो यहां लिख दोगे टेन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल हो गया थर्ड पार्ट के। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व एंड ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से खत्म। लेकिन अभी नहीं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है,
अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, अब इसका पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के उपयोग। त्रिकोणमिति के उपयोग कहाँ कहाँ आप कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि उसका कहाँ ट्रिग्नोमेट्री का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको एंड करते हैं यहीं पे। हाँ बिल्कुल।